मिस्र ने गाजा जंगबंदी मुआहदे को बहाल करने के मकसद से इजरायल और हमास के सामने एक नई तजवीज पेश की है। समाचार एजेंसी के मुताबिक नाम न बताने की शर्त पर जराये ने कहा कि मिस्र ने इतवार की रात दोनों ममालिक को जंग खत्म करने और शुरुआती जंगबंदी मुआहदे के दूसरे फेज पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक तजवीज भेजी है। जराये ने बताया कि नए तजवीज के मुताबिक हमास एक इजरायली अमेरिकी सैनिक समेत 5 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में 40 दिनों के लिए जंगबंदी होगी, जिससे दूसरे फेज की बातचीत की राह मजबूत होगी। जराये ने बताया है कि हमास ने मिस्र के नई तजवीज पर फौरन मंजूरी दे दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इजरायली फरीक ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इतवार को मिस्र के वजीर खारजा बद्र बलदेती और यूरोपीय यूनियन के खारजा मामलों और सिक्योरिटी पॉलिसीज के हायर नुमाइंदे काजा कलास ने गाजा जंगबंदी बातचीत को फिर से शुरू करने की अपील की है। काहिरा में यूरोप यूनियन के टॉप लीडरान के साथ मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्लती ने कहा कि सभी इजरायली बंदियों को रिहा करने का वाहिद तरीका वार्ता की मेज पर लौटना और जंगबंदी मुआहदे पर अमन करना है। उन्होंने गाजा पट्टी में शहरियों के खिलाफ इजरायली फौजी ऑपरेशन फिर से शुरू करने को खारिज कर दिया है। अब्दुल्लती ने 19 जनवरी को अमन में आई गाजा जंगबंदी के दूसरे फेज की तरफ से तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत पर भी जोर दिया। खलास ने कहा कि इजरायली हमले फिर से शुरू होने की वजह से गाजा में जानमाल के नुकसान को लेकर बहुत फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि इजरायलियों को बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए और वहां कत्ल रोकने चाहिए, बमबारी रोकनी चाहिए, बेशक बंधकों को भी रिहा किया जाना चाहिए। खलास ने कहा है कि हमारा पैगाम साफ होना चाहिए कि इंसानी कानून का पालन किया जाना चाहिए, लोगों की जान बचाई जानी चाहिए और इमदाद को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आपको बताते चलिए कि इस पूरे मामले को लेकर अब देखने वाली बात, क्योंकि मिस्र ने इस पूरे मामले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मिस्र ने जंगबंदी मुआहदे को बहाल करने के मकसद से इजरायल और हमास के सामने एक नई तजवीज रखी है।